शिराज घर पर मौजूद था, अरबगान के बंगले पर मौजूद था और ये मुस्तफा आमिर वीड लेकर आया। पार्टी में एक लड़की आई थी और फिर कुछ मामलात हुए। जब इन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया तो पास एक लोहे का रॉड पड़ा हुआ था, उस रॉड को पकड़ा, मुस्तफा आमिर को लहू लहान कर दिया, मारा पीटा, टेप से, चादर से उसका मुंह हाथ बांधा, कराची से बलोचिस्तान का रास्ता लिया। पूरे रास्ते में किसी ने इनको चेक नहीं किया। डिग्गी खोली है और ये कहा है मुस्तफा को कि भाग सकते हो तो भाग जाओ। अब वो लहू लहान, बेहोश, लेकिन सांसें चल रही हैं। ये कंफर्म करना भी बाकी है कि वो धड़ भी मुस्तफा का है या किसी और का है, जो कि डीएनए से पता चलेगा। शुभा ये भी है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स को स्मगल करता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। मुस्तफा आमिर कत्ल केस जो रोज एक नई अपडेट देता है। जीरो से मुख्तसर अल्फाज में आगे चलेंगे और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। इस मुल्क में जिसके हाथ में पैसा है, जिसके पास पावर है, वो पैसा हलाल ज़राई से आया, वो पैसा ड्रग्स बेचने से आया, वो पैसा सप्लाई करने से आया, ये किसी को टेंशन नहीं है। बात ये है कि पल्ले नोट होने चाहिए। मुस्तफा आमिर केस कराची का बड़ा मशहूर केस, जिस पर ब्रेकिंग्स पे ब्रेकिंग्स चलती रही, डिटेल्स बताते रहे, बातचीत होती रही और अंदर की कहानी यह है कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस में रोज एक अपडेट आती है। इसका बड़ा जिगरी दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त अरबगान, और अरबगान के साथ एक और किरदार शिराज। शिराज घर पर मौजूद था, अरबगान के बंगले पर मौजूद था और ये मुस्तफा आमिर वीड लेकर आया, ड्रग लाके उसने हाथ में थमाई अरबगान के और अरबगान से पैसे लिए। जहां से ये झगड़ा शुरू हुआ, पैसे लिए, जेब में डाले और फिर बैठकर इन तीनों ने खूब कश लगाए। जब दिमाग आउट हुआ और एक बात वो जो ट्रिगर की अरबगान को, वो ये थी कि मुझे छीले हुए केले का छिलके की तस्वीर क्यों भेजी। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो अल्फाज इस काबिल नहीं है कि मैं यहाँ पर बयान कर सकूं, लेकिन चीज़ों को कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ बता दूं ताकि आपको समझ आ सके कि किस्सा है क्या। पार्टी में एक लड़की आई थी और फिर कुछ मामलात हुए और फिर ये वाली बात उसने बताई मुस्तफा आमिर को। मुस्तफा आमिर ने छीले हुए केले की तस्वीर भेजी अरबगान को। अब अरबगान को इस बात का बहुत दुख हुआ कि ये तो वो बात थी जो सिर्फ मुझे पता है, इसको कैसे पता चली। उसके दिल में ये बात बैठ गई। उस दिन जब इन्होंने खूब ड्रग्स का इस्तेमाल किया तो पास एक लोहे का रॉड पड़ा हुआ था, उस रॉड को पकड़ा, खूब घुमाया, इतना घुमाया कि मुस्तफा आमिर को लहू लहान कर दिया, मारा पीटा, टेप से, चादर से उसका मुंह हाथ बांधा और बांधकर उसको गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया। ये वही गाड़ी है जिस पर मुस्तफा आमिर इस बंगले पर आया था। उसके बाद शिराज वहां से निकला और साथ में अरबगान वहां से निकला और जाकर इन्होंने कराची से बलोचिस्तान का रास्ता लिया। पूरे रास्ते में किसी ने इनको चेक नहीं किया कि भाई डिग्गी के अंदर कोई नशा है, कोई चर्स है, कोई मंशियात हैं, कोई लाश है, क्या है। पूरे रास्ते सवालिया निशान है फोर्सेस पर। और फिर ये बलोचिस्तान में हब के इलाके में गई हैं, जाके इसने डिग्गी खोली है और ये कहा है मुस्तफा को कि भाग सकते हो तो भाग जाओ। अब वो लहू लहान, बेहोश, लेकिन सांसें चल रही हैं। पेट्रोल निकाला, उस पर डाला, पूरी गाड़ी पर डाला, आग लगाई और पास खड़े होकर देख रहे हैं। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था, तुम खुद ही नहीं बचे, तुम भाग जाते। लगता है कि मौत तुम्हारे नसीब में लिखी थी। और ये बोलता रहा। उसके बाद ईदी वालों ने हमें ये बताया और हमने ये सुना कि एक लाश पुलिस से हमें मौसूल जरूर हुई है, लेकिन उसका सर नहीं है, उसके बाजू नहीं है, उसकी टांगे नहीं है, बस धड़ है अंदर का। अब सवाल ये पैदा होता है, शिराज को जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया, जब तफ्तीश की, तो शिराज ने कहा कि मैंने और अरबगान ने आग जरूर लगाई है, अरबगान ने, लेकिन हमने कोई सर उसका लग नहीं किया। ये पता नहीं, हो सकता है जलकर झुलस गया और सर उतर ही गया, राख बन गई। ये सवालिया निशान है। अब ये कंफर्म करना भी बाकी है कि वो धड़ भी मुस्तफा का है या किसी और का है, जो कि डीएनए से पता चलेगा।
जिस दिन रॉड से मारा था उस दिन कारपेट पे बेतहाशा ब्लड के ड्रॉप्स थे, स्टेन्स थे, उनसे भी डीएनए चेक किया जा सकता है। इसी दौरान जब पुलिस आई थी तो 4 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा था, जिसमें अरमगान के गार्ड्स ने पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी भी हुए थे, जिनमें एक डीएसपी और बाकी 2 और हैं। पुलिस ने जब इनकी रिमांड के लिए इस्तता की कि रिमांड चाहिए जी, हमने अभी केस को मजीद क्लैरिफाई करना है, तो इनको रिमांड नहीं मिला। मैं आपको शॉर्ट चीजें बता रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ सके कि होता क्या रहा है इस केस में। रिमांड नहीं है जी, जुडिशियल कर दें, मुलजिम को जुडिशियल कर दिया जाए। अब बहुत सी चीजें उसमें क्लैरिफाई करना जरूरी थी। फिर इन्होंने दहशतगर्दी की अदालत में इस्तता की कि जज साहब ने ये फैसला दिया है कि इसको जुडिशियल कर दिया जाए, इस फैसले को कलअदम करार दे के हमें रिमांड दिया जाए, जो कि मिला। और फिर उसको लाए और फिर मजीद पूछा तो बताया कि ये तो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है और ड्रग्स का सप्लायर है, ये कोई इतना शरीफ नहीं है जितना नजर आ रहा है। मैंने तो इसको बचाने की कोशिश की, पर ये कहता है कि मैं तो भाग ही नहीं सकता। लगता है मौत इसके नसीब में लिखी थी। आज की ताजा तरीन अपडेट जरा सुन लें। कहते हैं मौसूफ के पुलिस ने मुझे टॉर्चर किया है, पुलिस मुझे मारती है, पुलिस ने आज 10 दिन हो गए मुझे वॉशरूम नहीं जाने दिया, जिस पर अदालत ने यह जवाब दिया है कि यह मुमकिन नहीं है, कोई भी शख्स 10 दिन तक वॉशरूम ना जाए तो वो तो खड़ा ही नहीं हो सकता। ये क्या बेवकूफ स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप मेरा रिमांड ना दीजिए, ये मुझे जब थाने लेकर जाते हैं तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कहते हैं ले लिया तुम्हारा रिमांड, अभी तुम्हें सेट करते हैं। डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है, मुस्तफ़ा की वालिदा के साथ उसके डीएनए को मैच किया गया है, जिससे हमें क्लियर हुआ कि ये मुस्तफ़ा की ही डेड बॉडी है और डेड बॉडी को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। आपको याद रहे कि इस पर एक मेडिकल बोर्ड बना था जिसकी सरबराही खातून ने की थी और उन्होंने कहा था कि अगर डीएनए मैच हुआ तो हम डेड बॉडी जो कि धड़ है सिर्फ वो हम हवाले कर देंगे लवाहिकीन के, जो कि कर दी गई है। जानना ये बाकी है कि पूरे रास्ते में क्या कोई एक ट्रैफिक वाला पुलिस वाला नहीं था जो इस गाड़ी को चेक करता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सांसें चल रही थी जब ये हब तक पहुंचे। रास्ते में कोई चेक कर लेता तो शायद इसकी जान बच जाती, शायद इसको आग ना लगाई जाती, ये बच जाता, मगर किसी ने जहमत ही नहीं की गाड़ी को चेक करने की, किसी ने नौकरी को नौकरी नहीं समझा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अरमगान मरकजी मुलजिम पुलिस की हिरासत में है, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई हो चुकी हैं। शिराज जो उस टाइम एनी शाहिद भी कह सकते हैं और मौके पर मौजूद था, उसको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में किया है। जुमा, उसको भी पुलिस ने कस्टडी में किया है। एक किरदार जो कि अमेरिका में है, लड़की जो कि गर्लफ्रेंड भी थी इसकी अरमगान की, उसके मुतालिक पुलिस ने कहा है कि हम इंटरपोल के ज़रिए से उसको भी गिरफ्तार करेंगे। मशहूर अदाकार साजिद हसन साहब, उनका साहिबजादा भी इस केस में कहीं ना कहीं उसको भी कस्टडी में लिया गया है पुलिस ने। और ये कहा जा रहा है, साजिद साहब ये कहते हैं कि मेरा बेटा जो है साहिर, वो मनशियात के केस में ज़रूर है लेकिन इस कत्ल के केस में इन्वॉल्व नहीं है। अब ये भी किस्सा जो है अभी तक क्लोज़ है, मज़ीद आगे नहीं बढ़ा। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि इसका घर इंतहाई, ये बंगला लग्जरी, महंगी से महंगी गाड़ियाँ, 65 लैपटॉप्स, कॉल सेंटर, महंगे मोबाइल, बेतहाशा तादाद में असलहा और गोलियां मौजूद थी यहाँ पर जब पुलिस ने रेड किया था, जिस पर इनकी तरफ से बेवकूफ़ ये बनाया गया था कि जो लैपटॉप है ये डाटा से भरे हुए हैं और हम नहीं देना चाहते, इस वजह से ये फायरिंग हुई है। वालिद ये कहता है अरमगान का कि जब ये काम हुआ है तो मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अबू डाकू आ गए हैं और मुझसे मेरा लैपटॉप ले रहे हैं और मैं ये लैपटॉप नहीं दूंगा। ये सारे का सारा किस्सा है अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक। जानना ये बाकी है कि शुभा ये भी है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स को स्मगल करता है। कैसे कर देता है? इधर तो गली में खड़े होके अगर कोई गरीब, कोई आम शहरी शायद वीड या चर्च का सिगरेट लगाता हो तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, इधर आ जाओ जरा। ये इंटरनेशनल लेवल पर स्मगल सप्लाई कैसे हो जाती है? जब रास्ते में मौजूद कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है।
मेरे घर के दरवाजे को तब कोई क्रॉस करेगा जब मैं उसको अलाउ करूंगी। जब मैं दरवाज़ा खोलूंगी उसमें मेरा क्या मुफाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे यहाँ से वहाँ चीज़ चली जाती है, सवालिया निशान है। कराची से हब तक घंटों का सफ़र है, किसी ने चेक नहीं किया। ये तमाम वो नेग्लिजेंसीज हैं जो मिलकर बर्बादी का सबब बनती हैं, जैसे कि ये बर्बादी हुई है। थैंक यू।